पंचम भाव से संतान का सुख प्राप्ति के लिए यह एक कुंडली है जो उदाहरण के स्वरूप आपके सम्मुख प्रस्तुत है। स्क्रीन पर जो कुंडली खुली है इसमें कन्या लग्न है, सप्तम भाव में चंद्रमा है, दसम भाव में गुरु है, पंचम भाव में राहु, एकादश में केतु, शुक्र और शनि पंचमेश और नवमेश होकर चतुर्थ भाव में, और लग्नेश नीच के सूर्य के साथ, अष्टमेश मंगल के साथ द्वितीय भाव में विराजमान है। पंचम भाव में राहु का होना संतान बाधा दर्शाता है। ऊपर से अष्टमेश मंगल की उस पर दृष्टि है और नवम भाव और पंचम भाव दोनों पर दृष्टि है मंगल की, यह भी संतान प्राप्ति में बाधक बनता है। ऊपर से गुरु जो कारक है उसका पंचमेश से तो संबंध है, लेकिन पंचम और नवम से संबंध नहीं है। एक स्थिति इसमें अच्छी है कि नवमेश और पंचमेश और गुरु जो भी पंचमेश जो शुक्र और शनि की युति है उन पर कारक गुरु की दृष्टि है। तो इस प्रकार इसमें प्रथम दृष्टि संतान बाधा भी है, लेकिन संतान का योग भी दिखाई देता है। अब चलते हैं हम कस्पल एस्ट्रोलॉजी के आधार पर हम देखते हैं कि पंचम भाव का उपनक्षत्रपति शनि है। तो हमें देखना है कि पंचम भाव के उपनक्षत्रपति शनि का कार्ययों की दृष्टि से द्वितीय पंचम और एकादश भाव से संबंध है या नहीं। कार्य ग्रहों में हम देखते हैं कि शनि चतुर्थ भाव का प्रथम और द्वितीय स्तर पर प्रबल कारक है, जो पंचम भाव से 12वां भाव है, लेकिन तृतीय स्तर पर वह द्वितीय भाव का और नवम भाव का कारक है, जो संतान सुख में सहायक है। तृतीय स्तर पर वह पंचम और छठे भाव का कारक है, यह भी संतान के लिए सुखदायक है। और पंचम स्तर पर वह 1, 5, 7 और 11 का। इस प्रकार हम देखें तो 2, 5, 11 तीनों भावों का शनि कार्य से बनता है, अर्थात संतान सुख का प्रॉमिस है। लेकिन क्योंकि यह प्रथम स्तर पर चतुर्थ भाव का कारक बनता है, तो संतान सुख सामान्य प्रसव से ना होकर शल्य चिकित्सा के द्वारा हो सकता है। इनका विवाह होता है शुक्र में चंद्रमा की प्रति अंतर में। चंद्रमा 2, 7 और 11 जो विवाह के लिए प्रबल है, उनका कारक है। शुक्र भी 11 का और 2 का कारक है। इन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ जब शुक्र की दशा में मंगल की अंतर दशा में गुरु की प्रत्यंतर थी, 8 अप्रैल 2014 को। तो उस समय इनकी शुक्र की दशा चल रही थी। शुक्र का संबंध है 11वें भाव का, वह प्रबल कारक है। मंगल का संबंध देखते हैं तो मंगल और गुरु प्रथम स्तर पर पंचम भाव के प्रबल कार्य से बनते हैं। तो दशा के आधार पर शुक्र में मंगल और मंगल में गुरु की अंतरा यानी प्रत्यंतर संतान प्राप्ति में पूर्ण तरह से सहायक है। अब हम तीनों दशापतियों का गोचर देखते हैं। तो शुक्र उस समय राहु के नक्षत्र में है और राहु द्वितीय और पंचम का कार्य है। मंगल स्वयं अपने नक्षत्र में है जो पंचम भाव का प्रबल कार्य है। गुरु भी राहु के नक्षत्र में था जो द्वितीय और पंचम का कार्य है। शुक्र इसमें शनि के नक्षत्र का था। उस दिन का जब हम गोचर देखते हैं तो सूर्य नक्षत्र में था बुध के, तो बुध द्वितीय स्तर पर द्वितीय भाव का और पंचम स्तर पर भी द्वितीय भाव का कार्य से बनता है।
और गुरु से पंचम भाव में बैठा है, गुरु की उस पर दृष्टि भी है, स्वयं लग्नेश है, त्रिकोण का स्वामी है। और चंद्रमा उस दिन पुष्य नक्षत्र में था, पुष्य नक्षत्र शनि का है, शनि स्वयं पंचमेश है, पंचम के प्रबल कारक हैं, पंचम के उपनक्षत्रपति हैं और 2, 5, 11 तीनों भावों के कारक हैं। तो उस दिन इन्हें संतान प्राप्ति होती है। 2 अगस्त सन 2014 को इन्हें संतान की प्राप्ति होती है और इनकी जो संतान होती है, प्रथम संतान पुत्र होते हैं और ऑपरेशन के द्वारा उनका जन्म होता है, अर्थात नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। हम देखते हैं कि शुक्र जिसकी दशा थी और मंगल जिसकी अंतरदशा है और गुरु जिसकी प्रत्यंतर है, तो गुरु राहु के नक्षत्र में है, राहु पंचम में है और मंगल स्वयं अपने नक्षत्र में है, जिनकी अंतर्दशा है, वह अष्टम और द्वादश के कारक बनते हैं। शनि स्वयं प्रबल कारक हैं, चतुर्थ भाव की जो अग्नि राशि है, गुरु की राशि है और चतुर्थ भाव के प्रबल कारक होने के कारण वह शल्य क्रिया से संतान का जन्म प्रकट करते हैं। इस प्रकार शुक्र, मंगल और गुरु की दशा जो उनके संतान प्राप्ति में सहायक थी, यानी क्योंकि संतान का प्रबल कारक पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी शनि चतुर्थ भाव का प्रबल कारक है और मंगल जिसका अंतर चल रहा था, अंतरदशा जिस मंगल की थी, वह स्वयं अपने नक्षत्र में बैठकर जो अष्टमेश था, शल्य क्रिया का कारक भी है और राहु पर भी उसकी दृष्टि है और राहु के नक्षत्र में गुरु विराजमान थे, तो इन्हें संतान हुई, लेकिन शल्य क्रिया के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा। एक स्थिति हम इसमें देखते हैं, कुंडली में इनका गुरु बंध्या राशि में है जो पंचम भाव का कारक है, उस पर शनि की दृष्टि है जो षष्ठेश है और नपुंसक ग्रह में जिसकी गिनती की जाती है। जैसा कि बताते हैं कि गुरु का कर्क, वृश्चिक और मीन जो फलदायी राशियां हैं, इनके नवांश में या राशि में संबंध होना चाहिए या इनके स्वामियों से संबंध होना चाहिए, युति में या दृष्टि में। तो इसमें गुरु की जो डिग्री है वो 16 डिग्री 58 अंश पर है, जो मीन नवांश में बनता है, यानी नवांश में गुरु शुभ हो जाते हैं। जन्म कुंडली में बंध्या राशि में होने के बाद भी नवांश कुंडली में वह जलीय राशि में, फलदायक राशि में हो जाते हैं। इस प्रकार इन्हें 2 अगस्त 2014 को, 8 अप्रैल 2014 को पुत्र प्राप्ति का योग बना।